Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says an electric dipole moment P is placed in an electric field intensity E. The dipole acquires the position such that axis of dipole makes an angle of theta with the direction of field, assuming that the potential energy of the dipole is to be zero when theta equals to 90 degree. The torque and potential energy of the dipole will be respectively. So बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को P को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है विथ एन एंगल ऑफ थीटा। अब यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल जीरो हो जाता है। सो हमें टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डायपोल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So since we remember that electric dipole क्या होता है सबसे पहले। So माना कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक हो जाएगा निगेटिव ऑफ क्यू एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव ऑफ क्यू। ठीक है, और उनको हम सेपरेट कर दे बाय अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ए, यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी ट्वाइस ऑफ ए। सो ये क्या फॉर्म कर देता है, डायपोल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, so when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then this combination of charges is known as the electric dipole. And strength of electric dipole के लिए फिर हम formula use कर लेते हैं। That is, we would say the concept we are going to use the electric dipole. electric dipole. So इसके लिए formula हो जाएगा P vector is equals to charge multiply by 2A vector. ठीक है, जहाँ पर 2a is the distance between the two charges and q must be the charge here. उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, देखिए इसके डायग्राम हम ड्रॉ करके देखते हैं कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरीके से प्लेस कर दिया है। सो ये पॉजिटिव ऑफ क्यू चार्ज, ये निगेटिव ऑफ क्यू चार्ज विथ एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर लगने वाली जो फोर्स हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हो जाएंगी यहाँ पर जो लग रही होंगी F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स ऑफ ई, और पॉजिटिव ऑफ क्यू पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी F1 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ क्यू इंटू ई होगा। उस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो लेंथ ऑफ डायपोल है वो 2 टाइम्स ऑफ एल के बराबर। ठीक है, सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमें क्या लिखना है, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तो टॉर्क। सो टॉर्क कैन बी गिवन एज फोर्स इनटू आर्म्स ऑफ अ कपल। सो इसको हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि फोर्स इनटू आर्म्स ऑफ अ कपल दिस इज इक्वल्स टू फोर्स कौन सी लग रही है, कॉमन फोर्स लेंगे F मल्टीप्लाई बाय आर्म्स ऑफ अ कपल। सो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, सो इसको हम 2A ही मानेंगे। ठीक है, 2A। तो उसके अकॉर्डिंग आर्म्स ऑफ अ कपल क्या होगा, यहाँ पर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम आर्म्स ऑफ कपल बोलते हैं। तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस 2a के इक्वल है, और एडजेसेंट जो है तो हमें फाइंड करना है। सो ये एडजेसेंट फिर कितना हो जाएगा, 2a साइन ऑफ थीटा की। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2a साइन ऑफ थीटा। सो फर्दर the torque tau, this will be equals to, now F is nothing but electrostatic force, उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, that is q times of E multiply by 2a sin of theta। from here torque tau will be equals to, यदि मैं q multiply by 2a इस तरीके से लिख दूं और e sin of theta को एज इट इज रखूं, तो यहाँ से
टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q इंटू 2A, ये क्या था, डायपोल मोमेंट था, सो हो जाएगा डायपोल मोमेंट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ई साइन ऑफ थीटा आ रहा है, साइन थीटा को रिमूव करेंगे तो ई पर वेक्टर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वेक्टर फॉर्म में हम P क्रॉस ई लिखेंगे, सो विदाउट वेक्टर फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, पी ई साइन ऑफ थीटा। सो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे यू से, और इसका फॉर्मूला होगा माइनस का P इंटू ई कोसाइन ऑफ थीटा टू माइनस ऑफ cosine of theta 1. So यहाँ theta 1, theta 2, they are respected to the charge minus q and positive of q. So according to question बोला जा रहा है कि यदि थीटा 1 90 डिग्री हो जाए, बाकी जो थीटा 2 है वो थीटा हो, ठीक है, सो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, u इज इक्वल टू माइनस का पीई इंटू में कोसाइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, कोसाइन 90 तो जीरो हो जाता है, therefore potential energy will comes out minus PE cosine of theta। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। देखिए यही तो हमसे पूछा गया था, टू फाइंड आउट द टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या आया है, PE साइन ऑफ थीटा एंड द पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cosine of theta। So according to given option, यहाँ पर देखिए टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो टॉर्क क्या है, पीई साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कोसाइन थीटा, यानी कि ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.